गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। शास्त्रों में निष्काम साधना को बहुत महत्व दिया गया है। क्या निष्काम साधना व्यर्थ चली जाती है? क्या निष्काम साधना हमको करनी चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होती ही है और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होता है। गीता आदि सत शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसीलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी ये निश्चिंत नहीं कहा जा सकता कि जो फल हम चाहते हैं वो निश्चित रूप से हमें मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वो काम पूरा नहीं होता जिसकी इच्छा से वो किया गया है। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, निराश, अश्रद्धालु ना हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन ना हो जाए। इसीलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। निष्काम साधना का अर्थ है बिना किसी कामना के साधना करना। इसका अर्थ ये नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला गया या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। साधना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर संदेह करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अभीष्ट मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये सुनिश्चित नहीं है। कारण ये है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो प्रारब्ध बन चुके हैं उन कर्म रेखाओं को मिटाना कठिन होता है। ये रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और थोड़े से प्रयत्न करने पर उनमें हेर फेर किया जा सकता है और कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टलना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ता है। राम का वन गमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याग के बाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, राजा हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्दवेदी पृथ्वीराज का मलेश्वर द्वारा बंदी होकर मरना जैसी असंख्यों घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर भी आपत्तियां किस कारण से आईं। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं भी हैं कि तुच्छ, साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पद तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी दैवी सहायता से वो तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमिटता के आधार पर होता है। जो होनहार है सो होकर रहता है। प्रयत्न करने पर भी उसका टलना संभव नहीं होता। यहाँ पर हमारे मन में ये संदेह उठ सकता है कि जब प्रारब्ध को बदला ही नहीं जा सकता तो फिर प्रयत्न करने से क्या लाभ? ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष बातें ही ऐसी होती हैं जो टल न सके। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तात्कालिक कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाया करता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर, परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और
मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हों, तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि ना दिख पड़े तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध कर लें और भाग्य के भरोसे बैठे रहने की रीति अपना लेंगे। संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी उलटबाजी सदा नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना यानी फल को चाहकर की गई साधना अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्रदान करती है। वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा ना हो, जो हमने चाहा है वो हमें ना मिले, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। ऐसा भाग्य जो बदला नहीं जा सकता। अभीष्ट फल ना भी मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो हमको मिलते ही हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी वो कुश्ती पछाड़ने में यदि असफल रहता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वो तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़े की मजबूती, बल वीर्य की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से उसको प्राप्त होते रहेंगे। कभी कभी मनुष्य ऐसी कामनाएं भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती हैं, पर ईश्वरीय दृष्टि में वो कामना उसके लिए अनावश्यक और हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजों मांगता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं। कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचालक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इससे रोगी के प्राणों को खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते, समझते हैं कि उनकी मांग उचित है, आवश्यक है। इतना होने पर भी उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि में उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वो अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किसी को बाल बुद्धि की याचना के कारण असफल होना पड़ा हो। अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वो आदि शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वो अपने सिर पर एक दैवी सहायता का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। ये मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं होती। आज के लिए इतना ही।